नमस्कार दोस्तों, यह यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट क्वेश्चन पेपर 1 फरवरी 2026 को यह परीक्षा आयोजित की गई थी। तो आइए हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग उपयुक्त है? तो यहाँ आपका सम जो है ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सहयोगी का विलोम क्या है? तो सहयोगी का जो विलोम होगा प्रतिद्वंदी या प्रतियोगी, प्रतियोगी या प्रतिद्वंदी दोनों, जबकि यह दोनों ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन आता है? कौन आता है रेखांकित पद में किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये आपका कौन जो है ऑप्शन बी प्रश्नवाचक हो जाएगा। और अनिश्चय वाचक क्यों नहीं होगा इसमें? क्योंकि इसका जो है शब्द होते हैं कोई या कुछ। निश्चयवाचक में यह और वह होगा, निजवाचक में आप तब होगा, निजवाचक में आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन जो है कौन जो है प्रश्नवाचक होगा, ऑप्शन बी सही हो जाए। यह प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। सभी ये सर्वनाम के ही भेद हैं, लेकिन आपका ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से देशज शब्द का चयन कीजिए। तो देशज में आपका ऑप्शन डी डिबिया होगा। ये वासुदेव की बुक में आप दिया भी है, इसलिए ऑप्शन डी सही भी है। बाकी शेष जैसे दुकान, दुकान आपका चमचा और खूब, ये विदेशी शब्द हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, डिबिया। विलोम शब्द के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, आगामी और विगत। आगामी मतलब आने वाला और विगत माने पूर्व में। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। हिमालय से गंगा निकलती है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो ये आपादान कारक का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल है 7, तुलनाबोधक निपात का चयन कीजिए। तो ये आपका ऑप्शन बी सा होगा। सा से सी ये तुलनाबोधक है, और सा से सी का उपयोग आप उपमा अलंकार में भी पाते हैं, इसलिए तुलनाबोधक निपात आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जानने की इच्छा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो ये आपका ऑप्शन डी जिज्ञासा हो जाएगा। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी 11 आपके सही हो जाएंगे। 11 स्वर है और 33 जो है व्यंजन है, ये ध्यान रखना है हम लोगों को। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में वातानुकूलन यंत्र कौन सा अर्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये आपका एयर कंडीशन, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। 11 निम्नलिखित में से विस्मयादि बोधक अव्यय कौन सा है? तो ऑप्शन सी वाह वाह। वाह वाह जो है वो विस्मयादि बोधक अव्यय है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है क्या कहलाता है? तो फेंक कर चलाया जाने वाला अस्त्र हो जाएगा, भाला वगैरह इसके उदाहरण है, तो ऑप्शन सी हो जाए। और शस्त्र होता है जो हाथ में मतलब फेंका ना जाए, उसे शस्त्र कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ सी जो है सही है हो जाएगा, इसका उदाहरण भाला है, फेंक कर चलाया जाने वाला अस्त्र। और निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है निरोग, ये आपका अशुद्ध शब्द है, जबकि इसका शुद्ध होता है निरोग। निरोग आपका शुद्ध शब्द है, यहाँ अशुद्ध निरोग लिखा गया, इसलिए ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अग्नि का पर्यायवाची है, तो वायु सखा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची, तो अग्नि का अनल भी होता है, इसलिए वायु सखा।
यहाँ अग्नि का भी पर्यायवाची है, इसलिए ऑप्शन बी जो सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 15, निम्ब का तद्भव रूप क्या है? तो यहाँ आपका नीम हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शिवालय का सन्निविच्छेद क्या है? तो यहाँ ऑप्शन ए शिव धन आलय या शिव जोड़ आलय, तो ये आपका सही हो जाएगा। और यह आपका दीर्घ संधि है। कौन सा संधि है? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि है। विज्ञापन शब्द में, विज्ञापन शब्द में मूल शब्द क्या है? तो यहाँ ऑप्शन सी ज्ञापन होगा, और भी उपसर्ग लगाया गया है तो विज्ञापन बना दिया गया, तो मूल शब्द आपका ज्ञापन है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ आपका ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कुआं का जो तत्सम होगा वो कूप होगा। क्या होगा? कूप होगा। कान का कर्ण होगा, जीभ का जिह्वा, तो जिह्वा होगा, और आम का जो है आम्र होगा। ये आपका तत्सम हुआ, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन सही होगा। इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं कोई भी शब्द तत्सम नहीं है। अगला सवाल है 19, वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन डी मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। कसरत शरीर से होता है। महेंद्र किस संधि का उदाहरण है? तो महेंद्र जो है गुण संधि का उदाहरण है, यह आपका गुण संधि हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला सवाल है अंधों में काना राजा, इस लोकोक्ति का अर्थ है? तो यहाँ आपका ऑप्शन डी मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, यह किस प्रकार के वाक्य का उदाहरण है? तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। क्यों है? जो लड़के अच्छे होते हैं, तो वाक्य पढ़ने से अधूरा भी लग रहा है, तो ये वे परिश्रमी होते हैं, तो यह वाक्य आपका पूरा करता है। यानी मिश्र वाक्य में दो वाक्य तो होते हैं लेकिन एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, और संयुक्त वाक्य में वाक्य तो दो होते हैं लेकिन दोनों स्वतंत्र होते हैं, और उसमें और का प्रयोग होता है। संयुक्त वाक्य में और भी लगा रहता है, तो पकड़ लीजिएगा यह संयुक्त वाक्य। और सरल वाक्य वो होते हैं इसका सीधा सीधा अर्थ निकले, जैसे यह लड़का है, राम जाता है, खाता है, ये सरल वाक्य उदाहरण। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी मिश्र वाक्य उत्तर होगा। संभव है रमेश कल आए, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? यह संभव भविष्य का है, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। विज्ञापन की बैसाखी, इस वाक्यांश का भाव क्या है? तो यहाँ ऑप्शन बी विज्ञापन की जरूरत, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 25, राह खर्च किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन डी राह के लिए खर्च। शब्द के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। यहाँ प्रसाद, ऑप्शन डी जो है शुद्ध रूप है प्रसाद का। अगला सवाल है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो यहाँ जो है वाक्य जो है रचना की दृष्टि से 3 होते हैं। कौन कौन? अभी हम लोगों ने चर्चा भी पिछले प्रश्नों में किया है। इसमें सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य ये रचना की दृष्टि से ये 3 भेद रहे, तो इसमें आपका कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है 3, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद या प्रकार, इसलिए ऑप्शन ई सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द जीवन का अर्थ नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन सी शिक्षक हो जाएगा। बाकी जल ही जीवन है, प्राण भी जीव रहेगा तभी जीवन जी सकते हैं, जीवित रहने के लिए जीवन चाहिए, तो यहाँ ऑप्शन सी जो है सही
हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो यहाँ क्वालिटी पूछ रहा है, तो यहाँ पुराना जो है ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण उत्तर सही होगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है क्वेश्चन संख्या 3, स्तब्ध होना। स्तब्ध होना इस अर्थ का व्यक्त करने वाला मुहावरा जो है हाथ के तोते उड़ जाना, यानी ऐसा वाक्य जो आप जान ही न पाए और आपके घटना घट जाए। तो यहाँ सही इस मुहावरा होगा हाथ के तोते उड़ना, ऑप्शन सी। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।